तारीख है जब पार्लियामेंट की तरफ यहाँ से बड़े तादाद में युवा जाने वाले हैं और देखने वाली बात होगी कि जब ये पार्लियामेंट की तरफ युवा वहाँ पर जाने वाले, कल रात से पुलिस प्रोटेक्शन बड़े मात्रा पर यहाँ पर खड़ा कर दिया गया। और मेरे पीछे आपको अगर ये दिखेगा, आबादी दिखेगा, बड़े तादाद में लोग यहाँ से दूर दूर से आए हुए हैं, अलग अलग राज्य से स्टूडेंट आए हुए हैं। और आपको दिखेगा कि ये क्राउड जैसे ही बढ़ता चला गया वैसे बड़े मात्रा पे लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं पुलिस प्रोटेक्शन सुबह 6 बजे से और रात को 11 बजे के बाद से भी बढ़ाना शुरू कर दिया गया था। अब जब ये रुख पार्लियामेंट की तरफ होगा, जब बड़ी तादाद में युवा निकलेंगे, तब देखने वाली बात होगी कि वहाँ तक प्रशासन पहुँचने देती है या नहीं। मैं बात करता हूँ, यहाँ पर आप कभी से आए? जी हम कल शाम को आए थे। कहाँ से आए आप? करनाल हरियाणा से। आज यहाँ पर बहुत सारे बच्चे भी हैं, सीनियर सिटीजन भी है, लोग यहाँ पर सपोर्ट करने युवाओं को पहुँचे हैं बड़े तादाद में। क्या आपको लगता है कि पार्लियामेंट की तरफ जब रुख किया जाएगा, संसद की तरफ प्रशासन जाने देगा? जी जी जी, देखो वो अवरोध तो पैदा करेंगे कि कोई भी मुहिम है, सरकार अगर नहीं चाहेगी भी वहाँ तक हम पहुँचे तो पूरी कोशिश करेगी, जैसे अब उनका तरीका जो अपनाएंगे वो। बाकी हमारा जो काम हम अपना कोशिश करेंगे उसको अंतिम उसको वहाँ तक पहुँचाया जाए उस तक। सर, आप भी एक सीनियर हैं, आपको ये चीज़ें एक्सपीरियंस होगा कि बहुत सारी चीज़ें आज बहुत बड़े तादाद में युवा कभी से कितने दिनों से बैठे हैं, प्रशासन की तरफ से कोई भी नहीं आया उन लोगों से अभी तक मांग करने के लिए। देश के अलग अलग राज्य में जो युवा हैं और बहुत सारे सीनियर सिटीजन हैं, शांतिपूर्ण तरीके से सरकार से मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, बट सरकार की तरफ से कोई रुख साफ दिखाई नहीं देता। ये प्रशासन ऐसा है, ये सरकार ऐसी है कि ये कहते हैं हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं दिए जाते, लेकिन आज जनता ने भी, और मुझे बड़े गर्व की बात है कि मैंने पहला आंदोलन देखा है जो शिक्षा के उसमें किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि नए बच्चे जो नई जनरेशन वो आंदोलन कर रही है और बड़े सभ्य तरीके से आंदोलन लड़ रहे हैं। नहीं तो बड़े बड़े संगठन आंदोलनों में फैल हो जाते हैं। बच्चों को देखें, अब यहाँ जो कूड़ा करकट फैला हुआ है उसको बच्चे बीन रहे हैं, खुद एक दूसरे को पानी पिला रहे हैं, दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा जज्बा है कि क्रांति है। और बात रही पुलिस के रोकने की, पुलिस ने हमेशा अवरोध पैदा करने की कोशिश की, लेकिन जो क्रांति होती है वो किसी के दबाने से नहीं दबती, क्रांति अपना रास्ते पे जाती है। यहाँ से प्रधानमंत्री कार्यालय कुछ डिस्टेंस के दूरी पर है और यहाँ से पूरे देश को चलाया जाता है, सारी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट यहाँ पर है। प्रशासन को क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं या तो इस्तीफा होना चाहिए था या तो इन बच्चों से आकर के बात करना चाहिए था? कहीं ना कहीं देश के एक बड़े साइंटिस्ट सोनम वांगचुक जी भी यहाँ पर बैठे हुए थे। सर देखिए, वैसे तो जो ये प्रोटेस्ट है, देश का पहला प्रोटेस्ट है जो शिक्षा के बेस पे हुआ है, और जो कमियां रही हैं सरकार की वो इस्तीफा हो जाना चाहिए था अब तक। और नहीं भी अगर इस्तीफा देना तो सरकार को बीच में जाकर बच्चों को शांत करना चाहिए था कि भाई जो भी गलतियां हुई हैं उनको सुधारने के प्रयास करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों का ये जो करंट है इन्होंने चेक ही करते रहे, भाई नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप देखिए, ये जैन जी है और जैन जी हर प्रकार से प्रयास करेगा अपने अधिकारों को प्राप्त करने का। आज अगर आप इस प्रोटेस्ट में नहीं आए या फिर इसके लिए आज नहीं लड़े शिक्षा के, तो भविष्य नहीं बचेगा, देश का ये भविष्य खराब हो जाएगा। शिक्षा को बचाना जरूरी है, सभी महापुरुषों का यही उद्देश्य रहा है और शिक्षा के बेस पर ही पीसफुल प्रोटेस्ट ये यहाँ पर किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देश के बच्चों का ये मूवमेंट है और इसको आप भी निकल के सपोर्ट करें। मैं चाहूंगा कि पीछे की एक आबादी आपको दिखाई जाए, जो अलग अलग राज्य से बड़े मात्रा पे बच्चे यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और मैं कुछ लोगों से भी बात करूंगा यहाँ पर। एक मिनट, आप युवा हो, कहाँ से आ रहे हो आप? हम गुरुग्राम से आ रहे हो। क्या है, आज पार्लियामेंट की तरफ रुख होगा, लोकसभा तक वहाँ पर पहुँचने देंगे? ऐसी उम्मीद तो है जी। उम्मीद है? हाँ जी। ओके, तो उम्मीद है लोगों को कहीं ना कहीं पार्लियामेंट की तरफ पहुंचने दिया जाएगा और सरकार उनकी मांगों को, बच्चों की मांगों को भी पूरा करेगी। और भी लोगों से बात करूंगा मैं यहाँ पर। डालने के ये मानसिकता बना बैठे हैं, इनकी मानसिकता खोखली हो जाएंगी, क्योंकि 163 धारा हम लोगों को रोकने में सक्षम नहीं हो पाएगी, क्योंकि हम लोग जमीन से लेकर जेल जाने की तैयारी करके आए हैं, सिर पर नीला कफन बांध कर आए हैं। इसलिए कह देना चाहते हैं आपकी मीडिया के माध्यम से कि इन लड़ियों को समझ आ जानी चाहिए कि देश का युवा आज सड़क पर उतर आया है, क्रांति करने के लिए उतार हुए। इनको सोच आ जानी चाहिए कि इनकी 163 धारा रखी रह जाएगी। बाजू में प्रधानमंत्री कार्यालय है, कोई मूवमेंट, कोई लोगों को बात करना बच्चों से, ऐसा कोई अभी तक कोई भी चीजें दिखाई नहीं दे रही है कि कोई देश के बच्चों के साथ आकर के बात। भाई इनको जरूरत क्या है? इनका 80% हाइट, इनका 80% जो है कहना सिस्टम इनके चुंगल में है,
इनके 2 साल पहले ये उस व्यक्ति को साइंटिस्ट बता रही थी, बड़े बड़े अवार्ड दे रही थी, और आज उसको एंटी नेशन कह रही है। ये सरकार इतनी तानाशाही है, अपने आप को राम राज्य लाने वाली कहती है। राम के राज्य में तो प्रजा की सुनी जाती है। आज आप कहाँ से आ रहे हो? हम सर यूपी मुरादाबाद से आ रहे यूपी मुरादाबाद से आ रहे हो। कभी यहाँ पे कितने दिन से हो आप? हैं। यहाँ पे सर मैं आज ही आया हूँ, मतलब आज यहाँ पर पहुंचे हो बच्चों को सपोर्ट करने के लिए। जो चीजें अभी सोशल मीडिया पे चल रही हैं और जो ये पूरे देश में अलग अलग मुहिम का बच्चों को सपोर्ट किया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा अब तक हो जाना चाहिए था? इतने डिले नहीं होनी चाहिए? सर करना पड़ेगा क्योंकि जनता के आगे झुकना पड़ेगा। कब तक इस चीज को सहते रहेंगे? स्टूडेंट है, कब तक उनके भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा? ये इधर के भी दृश्य को दिखाना। ये बड़े मात्रा पे लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग तरह से शांतिपूर्ण तरीके से बड़े मात्रा पे लोग यहाँ पर हैं। और ये चीजें आप साफ देख सकते हो, ये चीजें आप साफ देख सकते हो कि युवाओं का एक शांतिपूर्ण तरीके से जिस तरह से ये बैरिकेडिंग किया गया है, क्या लगता है प्रशासन जाने देगा? जब हम सारा समूह हमारा एकत्र हो गए, जब जाएगा तब प्रशासन क्या रोक पाएगा? पार्लियामेंट की तरफ लोग जाने वाले हैं, कहीं ना कहीं ये कल रात से तैयारी कर दी गई है, पुलिस प्रशासन को लगा दिया गया। तो इनकी मनोदशा बदलने के लिए हम लोग तैयार हैं, पूरी एड़ी चोटी का दम लगाकर 163 धारा लगाकर हम लोगों को जो चुंगल में और 80% का वो सिस्टम, उसका संरक्षण इनके परिवार को, इनके नाते रिश्तेदार को, इनके दोस्ती को, इनके हिते नाते रिश्तेदार को, इन सबको प्राप्त है। इनको जरूरत नहीं है तुमसे, तुम्हारे भविष्य से, इस देश के युवाओं से कोई जरूरत नहीं है, कोई लेना देना नहीं है इनको। अच्छा, आपने टाइटैन वो जहाज सुना होगा, कितना बड़ा था? वहां में साला एक ठोकर लग के छेद हो गया था। ये छेद करने का काम दे रहे हैं सरकार, तो भोसड़ी की उतर के नीचे आ जाएगी। ये छेद करने का काम है, चिंगारी लगा रहे हैं। बच्चों की बात तो सरकार को मानना चाहिए था। ये हमारे देश के बच्चों और युवाओं की बात। और मैं ये कह रहा हूँ यार, ये आप जो पुलिस वाले देख रहे हो साहब, मैं तो यार समझ में नहीं आ रही है कि यार आप ही बताओ यार बड़े भाई, क्या ये हम परिवार से गाँव गलियारों से ये पुलिस वाले नहीं आए? इनको नहीं दिख रहा है कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं? वो उनको तो कहीं ना कहीं प्रेशर है। मैं समझ रहा हूँ, पैसा ही का है तो नौकरी तो चली जाएगी, नौकरी तो चली जाएगी। अगर नौकरी, क्या हम बिना नौकरी वाले हम अपना परिवार नहीं पाल सकते? क्या ये जिम्मेदार नहीं है कि हमारे साथ खड़े हो सकते हैं या हमारे खिलाफ जा रहे हैं? सही बात यह है कि जो संवैधानिक राइट्स बनते हैं कि उनके मुताबिक उनको अपने आकाओं का हुक्म मानना पड़ेगा, इस बात को हम भी जानते हैं। लेकिन उनका दोष नहीं है, दोष सरकार चलाने वालों का है, दोष सिस्टम को संचालित करने वाले लोगों का है। एक बात बताइए मेरे भाई, 163 जो धारा इन लोगों ने बनाई हम लोगों को रोकने के लिए, कितनी दूषित मानसिकता इन लोगों की देखने को मिल रही है। आप ये बताइए, जो शिक्षा प्रणाली है, वो शिक्षा प्रणाली को जमीन स्तर पर समानता रूप देने के लिए जो संविधान में इस जगह बना दी गई है, उस नियम को तो सरकार फॉलो नहीं कर पा रही, उस नियम को तो सरकार संचालन नहीं कर पा रही। इस नियम के तहत हम लोगों को 163 धारा देकर हवाला देती है कि हम लोग इनके नियम का पालन करेंगे। देंगा हम नहीं करेंगे, पहले आप सरकार के नियम का पालन करेंगे, पहले आप सरकार जो है संविधान के नियम का पालन करे, उसके बाद हमें नियम का पाठ पढ़ाने का काम करे। आपसे भी मैं पूछूंगा, जब भी एग्जाम आते हैं बच्चे बड़े मात्रा पे तैयारी करते हैं, एग्जाम के ठीक समय ही ऐसा क्यों हो जाता है कि हर बार पेपर लीक हो जाता है? ये सरकार की नाकामी है। जो सरकार चाहती है कि हम पैसे के बल पर जो है सो हम समाज को बांट दे, यही काम सरकार करती है, जिसके कारण हमारे समाज में अधिकतर लोग आत्महत्या कर लेते हैं। जो तैयारी करके आते हैं वो भी जो है सो कहते हैं कि अब तो पेपर लीक हो गया, जो अनपढ़ है वो भी फेल हो जाएंगे, या जो पढ़े लिखे हैं वो तो खैर जो होगा सो तो होगा ही। इसके कारण जो है सो ये सरकार की लापरवाही है। और इसमें जो है सो सबसे पहले मेन है धर्मेंद्र प्रधान, जो हमेशा पेपर लीक में के काम में जो है सो ये करते हैं। बच्चे हमारे देश के भविष्य, मैं आपसे भी पूछूंगा, बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं और ये देश के कहीं ना कहीं अलग अलग सेक्टर में जाकर के देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालेंगे। और सरकार जो चीजें कर रही है, अब तक ये सारी चीजें बोलने वाली बात नहीं थी। इतने सारे बच्चे सुसाइड कर लेना, कहीं ना कहीं उनके जो मेहनत थी उसको खराब कर देना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं। बच्चों के लिए हम इधर आए हैं। आज ये जो सरकार है, सारे सरकारी नौकरियां तो वैसे ही खत्म कर दी इन्होंने, पेपर लीक हो रहे, सरकारी नौकरी हो गए। अब ये नीट का एग्जाम था, 20-22 लाख बच्चों ने दिए थे, और काफी मतलब लीक के लिए 20-30 लाख रुपए भी लिए थे। कितना पैसा कहाँ गया? वो सब एनटी अधिकारियों पर, शिक्षा मंत्री पर गया। उसके बाद दोबारा पेपर हुआ। मैं एक दावे से कहता हूँ, आप पत्रकार साथी है, इसका जो रिजल्ट आएगा
वो पेपर भी बड़े बड़े उद्योगपतियों के बच्चों को दिया गया है। हमारे बच्चे आज भी मार्कशीट में मार्क्स कमाएंगे क्योंकि वो पेपर पहले ही उनको दे दिया गया, वो अब की बार लीक नहीं हुआ है, वो उनको दे दिया गया। आप उन बच्चों का बैकग्राउंड चेक कर लेना, मेरिट केस नहीं मिलेंगे वो, पर पेपर लीक के कारण उनकी मेरिट आ जाएगी। जो रिजल्ट आया बच्चों है, के एजुकेशन के लिए सिर्फ बच्चे नहीं, उनके परिवार का भी एक मिशन, एक मेहनत, ये सारी चीजें जुड़ी होती है। तो अगर सरकार उन चीजों को काम नहीं आएगी ना, आप समझे नहीं। आप पेपर जब आपको मिल जाएगा तो हमारा बच्चा कैसे कंपटीशन करेगा उसमें? हमारे बच्चे को तो प्राइवेट कॉलेज में हम 1-1 करोड़ में पढ़ाना पड़ेगा ना। आज इस सरकार ने एजुकेशन पॉलिसी ऐसी बना दी, आप देखो 85,000 कॉलेज देश के बंद हो चुके हैं। 1 लाख, हाँ 1 लाख। ये गुजरात पैटर्न पे चलने वाली सरकार है, सारा सब कुछ खत्म कर रही है। और ये आने वाले समय में आपको बता दूं, जल जो एथेनॉल बन रहा है, इतना जल यूज होता है, जल नहीं मिलेगा हमारे बच्चों को पीने के लिए। हवा लाखों पे डेली काटे जा रहे हैं। ये चीजें अभी लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, पर आने वाले समय में ये अंबानी और अडानी को सिर्फ देने के लिए। आप जम्मू कश्मीर में धारा 370 किस लिए हटाई गई थी? बताने के लिए, देश के लिए नहीं हटाई गई, वो देश को मूर्ख बनाया गया था। वहां के पहाड़ों में लिथियम है, जो सिर्फ ये बैटरी नहीं बनती है, उसमें काम आती है, पर देश को मूर्ख बना दिया इन्होंने। पहाड़ की खान को लेने के लिए लीज पे, ये वांगचुक जी ये तो कह रहे हैं, सोनम वांगचुक जी, जो लीज है वो ऐसे नहीं दी जाएगी। इसी के लिए इनको पता था कि वो आंदोलन भी होगा, ये तो नीट का था, आगे वो आंदोलन भी होना था। तो 20 दिन हो गए प्रोटेस्ट को, आके सुनना चाहिए था, आगे फिर कोई बात होती, और वो सुनने को तैयार नहीं है। ये सिर्फ अपना मनमानी करने के लिए सोनम जी को उठा लिया। अब संसद का घेराव आज इनको पता है, इसीलिए सोनम जी को उठाया था। नहीं 20 तारीख लोग ने नजर बना के हाँ रखी है। 20 तारीख को सोनम जी अपने आप, सभी नेताओं ने भी कह दिया था, अपना अनशन तोड़ देते और संसद का घेराव करते। शायद बहुत सारे इंडिया में MP भी आने थे, पर सरकार को पता था अगर MP आएंगे तो इनकी फजीयत होगी, इसलिए सोनम जी को उठा लिया। अब संसद का घेराव ये करने नहीं देंगे। साम दाम दंड भेद, उनके आदमी बीजेपी की यहाँ है, ऑलरेडी पत्रकार है यहाँ। अब वो कोई ना कोई 1-2 घंटे में आप देखना ऐसा अडंगा फिट करेंगे, लाठीचार्ज होगी, आंसू गोले छोड़े जाएंगे, उन्हीं के आदमी यहाँ करवाएंगे। क्योंकि आगे जो छात्र है ना वो नहीं करेंगे कुछ, सब गांधीगिरी से चल रहे हैं। इतने दिन बैठे हैं और भी बैठ सकते हैं। मैं आपको हकीकत बताता हूँ, मजाक की बात नहीं है। लोगों ने फ्रेश भी नहीं हुए हैं, लोग इतनी जगह कहाँ खुद नहीं फ्रेश हुए, मुंबई से आए हुए। देखो आप, लोग इतने परेशान है। मैं तो देख यहाँ 5-6 दिनों से हूँ, रात को सोते हैं, मतलब इतने परेशान है। अरे एक बार तो इतना निर्दलीय तो राजा नहीं होना चाहिए, प्रजा की एक बार तो सुनना चाहिए उसको। आगे नहीं होना चाहिए। आप बताइए क्या बोलना चाहते हैं? नहीं, पहले तो धन्यवाद देते हैं, हमें जानकारी नहीं दी गई। मुंबई से आया हूँ, मुंबई से अगर यहाँ आए हैं कवर करने के लिए और सोनम वांगचुक के धरने को कवर करने के लिए आए, तो सबसे पहले आपको धन्यवाद के पात्र हैं। और साथ ही हम आपको ये बता दें कि अभी आप कह रहे थे ना कि पब्लिक जो है, उनके परिवार के, उनके पेरेंट्स के, उनके अभिभावक जो उनके सपने जुड़ जाते हैं। मेरे दोस्त, जब एक परिवार अपने बच्चा को इस शिक्षा की प्रणाली से जब रोकता है ना, तो उसकी हजारों लाखों उम्मीदें उससे जुड़ जाती है। और खासतौर से उस परिवार की जिस परिवार में शिक्षा प्रणाली उच्च कोटि की न प्राप्त हुई हो, उसके परिवार में, कभी कुटुंब खानदान में, और उसका बेटा जब पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, IPS बनता है, तो उसे कितनी अपार खुशी होती है। उसका तो अनुभूति वही कर सकता है, अन्यथा कोई और व्यक्ति नहीं कर सकता। लेकिन उसके साथ एक धोखा हो सकता है। एक धोखा भी उन लोगों के कारण हो रहा है। 2 सिस्टम है, 2 कारण है यहाँ के, 2 कारण। पहला कारण मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्या है? इस देश का गोदी मीडिया, जो इस देश का 4 स्तंभ है, न्यायपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, और जो 4था स्तंभ है हमारा, जो मीडिया है, जो हमारी सच्चाई को, आईने को उजागर करने का काम करता है, वही ससुरा उन चंदो खाने के गुलामी में अपनी पेशाब पीने के लिए मजबूर हो चुका है। ऐसे गोदी मीडिया से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हाँ, वो अपनी भी नींद तोड़ने का काम करे। और दूसरा, मानवर काशीराम साहब, जो समता मूलक समाज की स्थापना, महात्मा ज्योतिराव फूले की स्थापना को लेकर समाज में, इस भारत देश में एक मुहिम चलाया था, ये समता मूलक समाज की स्थापना हो। संतराम बी प्रजापति, महात्मा ज्योतिराव फूले और इन डॉक्टर बाबा साहब के सपनों का, ये भारत, आधुनिक भारत सपनों का भारत बने। तो मेरे दोस्त, उस
महानवर साहब ने एक बात कही थी, इस देश की सरकार जिस दिन लंगड़ी बनेगी, लंगड़ी, उस दिन इस देश का कल्याण और उद्धार होगा। लेकिन हमारी इस देश की 140-42 करोड़ की आबादी की इसके बात का मूल्यांकन करे कि इस देश में जब भी जितने भी महापुरुष पैदा हुए हैं उन्होंने अपने अपने शब्दों में क्या क्या उच्चारण किया है, आज वो देखने को हम सब कुछ मिलता है। बाबा साहब कहकर चले गए थे कि ए साथियों, जिस दिन इस धर्म को सत्ता का हथियार बनाया जाएगा उस दिन जनता अपने अधिकार भूल जाएगी। और आज वो देखने को मिल रहा है, आज वो देखने को मिल रहा है, सत्ता को पाने के लिए धर्म को हथियार बनाया जा रहा है और जनता अपने अधिकार भूल चुकी है। और मानवर साहब की बात भी सिद्ध हो गई। कैसे कि भाई इस देश में जब तक सरकार लंगड़ी नहीं होगी समाज का उत्थान और उद्धार नहीं होगा। और आज समाज का उत्थान और उद्धार बिल्कुल भी किसी भी पड़ाव में देखने को नहीं मिल रहा। तो जैसे कि आपने देखा कि बहुत सारे युवा अलग अलग राज्य से आ रहे हैं, अलग अलग जगह से आ रहे हैं और ये युवाओं के हक की लड़ाई है। और सरकार को अब तक ये कहीं ना कहीं युवाओं से ये चीजें बैठ करके बात करना चाहिए था और एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए था। आज सरकार को इतने दिन लग गए, अभी तक युवाओं के बीच जाकर के सरकार ने कोई भी संवाद नहीं साधा। और ये उसी का कारण है कि बड़े मात्रा पे लोग, ये जहां तक आपकी नजर जाएगी लोग ही लोग दिखाई देंगे आपको। बाकी आपके कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर देना कि आप इस सरकार के प्रति किन विचारों को और किस तरह से क्या सोचते हैं। ये आपके विचार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।